हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी औषधि के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने गुणों के कारण आयुर्वेद में अमृता या अमृत के नाम से जानी जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं गिलोय के बारे में। गिलोय को अमृता के अलावा गुड़ची और गुरबेल के नाम से भी जाना जाता है। जनरली इसे इंग्लिश में लोग गिलोय ही कहते हैं, लेकिन आप इसे इसके वैज्ञानिक नाम टीनोस्पोरा के नाम से भी जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि गिलोय से आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप गिलोय को कैसे पहचान सकते हैं। गिलोय पूरे भारत में बहुत ही आसानी से पाया जाता है, लेकिन लोगों को इसकी सही पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से लोग इसके गुणों का लाभ नहीं ले पाते हैं। गिलोय का जो पौधा होता है वह बेल के रूप में पाया जाता है और इसकी पत्तियों का आकार पान की पत्तियों की तरह होता है। गिलोय का जो तना होता है वह 1 या 2 इंच मोटा हो सकता है। इसके साथ ही इसका जो तने होते हैं इसका रंग सफेद या फिर गहरा भूरा हो सकता है। गिलोय के पौधे में गर्मियों के मौसम में फूल खिलते हैं। इसके बाद इसके फूल फल में परिवर्तित होते हैं और ये फल जब कच्चे रहते हैं तो ये हरे रंग के होते हैं। जैसे ही ये फल पक जाते हैं इनका रंग लाल हो जाता है। वैसे तो गिलोय का तना, पत्तियां, जड़ सभी दवा के रूप में उपयोग की जाती है और हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन अपने औषधीय गुणों के कारण गिलोय का तना सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। वैसे तो गिलोय का सेवन करने से आपको बहुत सारे शारीरिक लाभ मिलते हैं, लेकिन हम कुछ मुख्य समस्याएं या बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें गिलोय का सेवन करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो गिलोय का सेवन करने से सबसे पहला फायदा आपको यह होता है कि यह आपके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। जनरली जो लोग होते हैं उनके शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। यदि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो इससे हम एनर्जी लैक हो जाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है और हम हमेशा थकान महसूस करते हैं। तो ऐसे में गिलोय का सेवन करने से आपके शरीर में एनर्जी रहती है और बहुत ही जल्दी यह आपके शरीर में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा इसका फायदा होता है बेस्ट बॉडी डिटॉक्स ड्रिंक। यदि आप अपने शरीर की गंदगी को आंतरिक रूप से पूरे तरीके से साफ करना चाहते हैं तो आपको गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। यह आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, इसके साथ ही लीवर को डिटॉक्स करने में भी गिलोय बहुत ही बेनिफिशियल होता है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने में, यदि आपको किसी भी वजह से शारीरिक कमजोरी है, फिर चाहे वह बुखार की वजह से हो या किसी और बीमारी की वजह से हो, यदि आपका शरीर कमजोर है, आप बहुत ही वीक हैं, तो आपको गिलोय का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। इससे आपकी शारीरिक कमजोरी, थकान दूर होती है और आप हमेशा एक्टिव महसूस करते हैं। डेंगू बुखार या मलेरिया में इसका सेवन करना बहुत ही इफेक्टिव होता है। किसी भी तरह की बुखार के बाद जब कमजोरी आती है तो गिलोय का काढ़ा पीने से आपको बहुत ही अच्छा लाभ पहुंचता है और किसी भी तरह के बुखार को ठीक करने में गिलोय सबसे इफेक्टिव होता है। यदि आपको अस्थमा की समस्या है, अस्थमा की वजह से आपको छाती में जकड़न महसूस होती है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो आपको गिलोय का काढ़ा जरूर पीना चाहिए। इससे आपको अस्थमा में बहुत ही जल्दी आराम लगता है। इसके साथ ही गठिया रोग में भी गिलोय बहुत ही फायदेमंद होता है। गठिया में यदि आपको सूजन की समस्या है, बार बार आपको सूजन हो जाती है, तो आपको गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए। यह बहुत ही इफेक्टिव होता है। साथ ही दर्द को दूर करने में भी यह बहुत ही मददगार होता है। तो ये सारे आपको फायदे मिलते हैं गिलोय का सेवन करने से। वैसे तो गिलोय का सेवन करना हर तरह की बीमारी में आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है, लेकिन कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या कंडीशन होती हैं जब गिलोय का सेवन करना आपके लिए कई बार नुकसानदायक हो जाता है। तो यदि आपको ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज या सिरोसिस की प्रॉब्लम है, तो आपको गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिलोय में खुद ही ऑटो इम्यून गुण होते हैं। यदि आपको ऑटो इम्यून डिसीज है तो फिर आप
को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। सेकंड जो कंडीशन होती है वह होता है प्रेगनेंसी या लैक्टेटिक वुमेन जो होती हैं उन्हें भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि आप ऐसी कंडीशन में गिलोय का सेवन करती हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका सेवन कर सकती हैं। जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को भी गिलोय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके बॉडी में ब्लड लेवल को कम करता है, जिसकी वजह से आपका बीपी और भी ज़्यादा लो हो सकता है। वैसे तो गिलोय का सेवन करना अच्छा होता है, सेहत के लिए बेहतर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यदि आप इसका सेवन कर लेते हैं तो इससे आपका पेट खराब हो सकता है, आपको कब्ज की समस्या हो सकती है या जी घबराने जैसी समस्या भी हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा भी गिलोय का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो गिलोय के बारे में। यदि आपने भी गिलोय का सेवन किया है और आपको किसी तरह का फायदा हुआ है या किसी तरह का नुकसान हुआ है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। और यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक से हमें मिलता है इंस्पिरेशन आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का।